मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सो ही जो है बंगाल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई है, 4000 ऐसे ही फॉर्म एक गाड़ी के अंदर बरामद हुए। कौन लेके गया था वो फॉर्म? यही बीजेपी के लोग। मैं समझता हूं इस प्रकार का तांडव, इस प्रकार का दुस्साहस आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। जिस प्रकार का दुस्साहस ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, ये अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे नाजायज प्रेशर बनाया जा रहा है, बीएलओज पे प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर गलत कर रहे हैं तो उनके 20 साल बाद भी जांच होगी, 10 साल बाद भी जांच होगी, 2 साल बाद भी जांच होगी। ये कौन होते हैं कानून बनाने वाले कि उसकी जांच नहीं हो सकती? कानून वापिस भी बनेंगे, वापिस कानून बनेंगे और इनकी एक एक व्यक्ति की जांच कराई जाएगी। सब आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन बेईमानी आपको हम करने नहीं देंगे। हमारा एक एक बीएलए सजगता के साथ हर बूथ के ऊपर डटा हुआ है, जो आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है। देखिए, ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको थोड़ा सा मंजर बताना चाहूंगा। मैं अब की बार 28,000 के आसपास वोटों से जीता हूं और अभी चूंकि संख्या पूरी आई नहीं है, 28,000 के आसपास ही नाम कटवाने की एप्लीकेशन अलवर ग्रामीण में इन लोगों ने लगा दी है। मैंने परसों मुझे जानकारी मिली कि लगभग 4,000 फार्म आए हैं। कल फिर जानकारी मिली कि 12,500 फार्म आए हैं और आज भी जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 7-8 हजार 10,000 फॉर्म और वो लोग देके गए हैं। सुबह जब हमारे कार्यकर्ता वहां ऑफिस में गए तो जो स्टाफ था उनसे पूछा कि भाई फार्म किसने जमा कराए हैं, उन्होंने नहीं बताया और वो ऑफिस छोड़ के चले गए। नए वहां पे निर्वाचन अधिकारी विधानसभा के मिले और जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि फॉर्म आए कहां से, कौन देके गया है। मैं सबसे पहले तो ये डिमांड करता हूं कि वहां के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगे होंगे, उनको निकाला जाए कि फॉर्म कौन देके गया है। ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई आपको फॉर्म जमा करा सकता है? करा सकता है तो किस नियम से करा सकता है, किस अधिकारी ने वो फॉर्म लिए हैं? दूसरा, जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सारे प्रिंटेड फॉर्म हैं, जिनका नाम कटना है वो सब प्रिंट है और कटवाने वाले ने हाथ से फटाफट उस पर साइन करके और वो लगा दिया है। एक आदमी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने नाम कटवा सकता होगा? कितने की पावर है? 500, 700 नाम कटवाने का एक व्यक्ति के द्वारा अप्लाई किया गया है। 500। मैं चाहूंगा इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। जो कानून का, संविधान का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इसको मजाक बनवा रहे हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जब इतना ही आपको चुनाव जीतने का शौक है, चुनाव ही बंद करवा दो ना। इतनी बेईमानी कर रहे हो, इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हमारे नामों को जबरदस्ती आप लोग काटने का काम कर रहे हो, अपने फर्जी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, तो फिर क्यों वोट डलवाते हो? सीधा सीधा खुद का निर्वाचित घोषित कर दो अपने आप को। जनता के बीच में जाने से आपको दिक्कत है। और जो लगातार आप पे उंगली उठ रही है, लगातार जो हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है उस पे उंगली उठ रही है, वो यही तो कारण है। आज तो सबूत है ना। परसों ही जो है बंगाल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई है, 4,000 ऐसे ही फॉर्म एक गाड़ी के अंदर बरामद हुए। कौन लेके गया था वो फॉर्म? यही बीजेपी के लोग। और आज मेरे यहां पे जो है बंडल के बंडल पूरे वीडियो मेरे पास हैं, जो टेबल पे ऐसे सजा के लगा रखे हैं सारे फार्म, 20-20 हजार फार्म। तो वो कौन देके गए भाई? कहां से आ गए फार्म? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं।
नियम कहता है अगर 5 से ज्यादा अगर फार्म कोई जुड़ता है तो खुद जो है निर्वाचन अधिकारी उसकी एक एक फॉर्म की जांच करेगा शपथ के साथ, फिर उसको जोड़ने का और काटने का काम करेगा। या 5 तो छोड़िए, 500 नाम एक एक व्यक्ति काटने का दे रहा है, तो क्या ये संविधान पे हमला नहीं है? ये आम जनता के निर्वाचन को चुनौती नहीं है? इस प्रकार से तो ये लोग धांधली करेंगे। फिर बिना मोबाइल नंबर के एक भी फॉर्म के अंदर जिसका नाम कटेगा उसका मोबाइल नंबर नहीं है। कानून कहता है कि आपको मोबाइल नंबर डालने जरूरी है, आप उसमें मोबाइल नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब जो जानकारी मुझे मिली है, मैंने मेरे लोगों को भेज दिया अध्यक्ष जी वहां पे, कि वो फॉर्म जो है बीजेपी के लोग वापस ले जाने वाले हैं। कि हम इनको वापस ले जाएंगे, अब और क्या तरीका करना चाहते हैं, तो फॉर्म वापस नहीं दिए जाने चाहिए। मैं जिला कलेक्टर से भी कहना चाहूंगा, निर्वाचन अधिकारी वो हैं जिले के, विधानसभा के भी जो निर्वाचन अधिकारी, उनसे भी कहना चाहूंगा अब ये फॉर्म किसी भी हाल में वापस नहीं जाने चाहिए। अब ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गए, इनकी जांच कराइए, किन लोगों ने इन पे साइन किए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराइए, और नियम विरुद्ध जिन्होंने जमा कराए हैं उन पे मुकदमा दर्ज कराइए। ये तो सारी डिटेल्स जो है फार्म नंबर 10 के अंदर आपको हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी कि कितने फॉर्म आए हैं नाम जुड़वाने के, कितने फॉर्म आए हैं नाम कटवाने के, किस किस प्रकार से जो है ये सारे हमारे पास जो नाम काटने के जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं, इन्होंने ये जो फॉर्म दिए हैं, जो हाथ से भरा है, जो कंप्यूटर से भर के आया है, वो सारे हमारे पास हैं। हमने जो क्वेश्चन इन लोगों से पूछे, हमने मेल भी करा दिए हैं कि भाई ये सारे आपने किस बिहाफ पे आपने कराए हैं, इसकी जानकारी हमें चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार का तांडव, इस प्रकार का दुस्साहस आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। जिस प्रकार का दुस्साहस ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, ये कोई एक विधानसभा की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे ही राजस्थान के अंदर जहां जहां ये लोग थोड़े मार्जिन से जीते हैं वहां पे इन लोगों ने टारगेट किया है। ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारी 20, 30, 50 सीटें और बन जाए तो वापस सत्ता के अंदर आ जाए। ये इन लोगों की प्लानिंग है। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने आशंका जताई, मुझे भी पूरी आशंका है कि SIR प्रोग्राम की भी तारीख बढ़ा सकते हैं। ये जो अभियान जो चल रहा है, जिसकी आज लास्ट डेट है नाम काटने जोड़ने की, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आगे बढ़ाएंगे तो इनकी बेईमानी इसमें स्पष्ट झलक जाएगी कि इनके जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे नाजायज प्रेशर बनाया जा रहा है, BLOs पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पंचायत वाइज फार्मों को छांटकर BLO वाइज उनको बांटा जा रहा है ताकि वो BLO अपने वहां से करके दें, उनके OTP भी लिए जा रहे हैं। तो ये सारा साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं सोचे कि आज ये जांच नहीं करेंगे तो ये जांच कल भी हो सकती है, आने वाले समय में ये सारी जांच हो सकती है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कानून बनाना कि देश के चुनाव आयोग से बाद में कोई कुछ पूछ नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई जांच हो नहीं सकती, ये यही कारण है कि ये बेईमानी करें और बाद में वो बेईमानी अगर जनता के सामने आए तो उसका कानून पहले बना दो कि उनकी जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर गलत कर रहे हैं तो उनके 20 साल बाद भी जांच होगी, 10 साल बाद भी जांच होगी, 2 साल बाद भी जांच होगी। ये कौन होते हैं कानून बनाने वाले कि उसकी जांच नहीं हो सकती? कानून वापस भी बनेंगे, वापस कानून बनेंगे और इनकी एक एक व्यक्ति की जांच कराई जाएगी। संविधान के दायरे में रहकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रहकर जो कानून बने, नियम बने हैं, उनकी पालना सुनिश्चित कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और जो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, अपने खुद का भी आपने शपथ लेके आप नौकरी कर रहे हैं, या बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं, या इस देश की जनता की नौकरी कर रहे हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग जिस प्रकार का नाजायज दबाव अधिकारियों पर डाल रहे हैं, उससे मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अंदर की भी सुने, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आप सही करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, और आप गलत करेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में आपके खिलाफ खड़ी मिलेगी। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और हम भी जांच कराएंगे, और विधानसभा भी आ रही है,
15 दिन के बाद में 28 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। ये जो आप नाजायज तरीके से लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं, नाजायज तरीके से सत्ता पाने का जो सपना देख रहे हैं, ये सपना आपका कभी पूरा होगा नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर आपके खिलाफ भयानक माहौल बन चुका है। आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, लेकिन बेईमानी आपको हम करने नहीं देंगे। हमारा एक एक बीएलए सजगता के साथ हर बूथ के ऊपर डटा हुआ है, जो आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब देने का वादा रखता है। धन्यवाद।